रहीम अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, एक बार फिर आपके सामने एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। आज भी अपनी अम्मी की स्पेशल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। खटमिठिया की रेसिपी, गुड़म्मा कह लें, खटमिठिया कह लें, बड़ी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। समर सीज़न के लिए फेवरेट रेसिपी है। तो चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। 1 किलो केरी है, इसका मैंने देखिए छिलका उतार कर जो है इस तरह से इसके मैंने लंबे स्लाइस कर लिए हैं और गुठली को जो है मैंने फेंका नहीं है, उसको भी मैंने जो है गुदों से सेपरेट कर लिया है। इसे भी हम यूज़ करेंगे। कढ़ाई ली है और इस कढ़ाई में तकरीबन जो है मैंने 4 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर जो है मैं अपनी केरियों को फ्राई करूँगी। केरियों को जो है मैं तकरीबन इतना फ्राई करूँगी कि लाइट गोल्डन सा जो है ये फ्राई हो जाएगा। ये देखिए हमारा केरी जो है लाइट गोल्डन सा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे अलग बर्तन में सेपरेट करूँगी। ये भी जो ऑयल है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। हमने उसी में ये देखिए 1 टीस्पून जो है मेरे पास ज़ीरा है साबित, वो मैं इसमें डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये कलौंजी है, वो मैं इसमें डालूँगी। तकरीबन ये देखिए 2 चुटकी मेरे पास अजवाइन है, वो मैं इसमें डालूँगी। ये जब गोल्डन हो जाएगा, यानी कि यूँ कह लें जैसे हम तड़का डालते हैं कड़कड़ा सा जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। ये देखिए ज़ीरा हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर ये 1 गिलास पानी है, वो मैं इसमें डालूँगी। तकरीबन इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। और इसके बाद में ये देखें 1 टीस्पून जो है मेरे पास पिसा हुआ लाल मिर्च है, वो मैं इसमें डालूँगी। और ये देखिए 1 टीस्पून जो है मेरे पास सॉल्ट है, वो मैं इसमें डालूँगी। आधा किलो से 3 पाव के करीब इसके अंदर चीनी जाएगा। जो लोग कम खाते हैं चीनी वो आधा किलो डालेंगे, और जो यानी कि सही शुगर लेते हैं वो तकरीबन 3 पाव जो है इसमें चीनी डालेंगे। मैं इसके अंदर 3 कप 3 पाव के करीब चीनी डालूँगी। हम चलाएंगे और इसका बहुत ज़बरदस्त सा जो है एक शीरा तैयार हो जाएगा। मेरी अम्मी की ये बहुत फेवरेट रेसिपी है और मुझे तो इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इस तरह का जो खटमिठिया है मैंने किसी और के हाथ का खाया ही नहीं है। मुझे अपनी अम्मी के हाथ का ये खटमिठिया बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये देखिए चीनी घुल गई है और बहुत ज़बरदस्त सा इसमें जो है शीरा इसका तैयार हो चुका है। अब मैं फ्राई की हुई जो केरी है वो मैं सारी की सारी इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसे तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए पहले तो थोड़ा सा हाई फ्लेम में बनाऊंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, मीडियम होगा। फिर उसके बाद फ्लेम जो है मैं लो कर दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा शीरा जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और केरियाँ भी पक जाएंगी उस टाइम तक। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने थोड़ा सा हाई फ्लेम में जो है इसे पकाया था। उसके बाद मैंने फ्लेम को जो है 5 मिनट के लिए लो कर दिया। आप ये देखिए इस तरह की इसमें जो बबल्स से आ रहे हैं, ये पहचान है कि हमारा खटमिठिया माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। और ये देखिए आप इसके शीरे को देखें, सही है, ये फाइनल लुक है। हमारा शीरा जो है वो रेडी हो गया है। बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें, इसका लुक देखें, क्या सुनहरे कलर का मज़ेदार और यमी सी जो है हमारी खटमिठिया तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की बेशुमार और मेरी अपनी सीक्रेट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये मेरी अम्मी की सीक्रेट रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।